हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लेके आई हूँ जिससे आपको छोटा छोटा बहुत ही स्मॉल सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे तो उसी से बड़ा बड़ा आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। देखो, करते क्या है कि जब भी मैं हमेशा बताती हूँ, जो सब्जेक्ट जो होता है वो डूवर या परफॉर्मर होता है। जो किसी भी काम को डन करता है, कंप्लीट करता है, वही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट को क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं। चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, दोनों एक ही नाम है और अलग अलग मतलब अलग अलग जो भी आप चाहो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग वर्ब आते हैं। अगर ठीक है, अगर हम एक ये ले लें, सब्जेक्ट ले लें, तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ होगा। दो सब्जेक्ट लेंगे तो उसके लिए कौन सा वर्ब यूज़ होगा, या फिर मोर देन टू, जितना भी हो, अगर उसके वो ले लें तो वो उसके लिए क्या यूज़ होगा। अगर दो नाम, एक लड़का का नाम ले लेंगे या एक लड़की का नाम लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट वर्ब यूज़ होगा। और अगर दो लड़का या दो लड़की, एक लड़की या दो लड़की का ये नाम ले लें तो कौन सा वर्ब यूज़ होगा। हम आज उसी बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। सबसे ऐसे सब्जेक्ट में मैं ऐसे चाहती तो डायरेक्ट आई वी यू दे ही शी इट करके बता सकती थी, बट मैं इसके साथ क्या कर रही हूँ कि उसके साथ पर्सन भी डिफाइन कर दे रही हूँ। जैसे पर्सन कहने का मतलब है कि उसके साथ किसको फर्स्ट पर्सन का है। आप लोग सुनते होंगे कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ऐसा सुनते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि मैं उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर देना चाहती हूँ। उसके बाद हम लोग साथ साथ अभी अभी से शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा अगर सीखते चले जाएं तो बाद में सीखने में प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में लिंक कर लेंगे जब पर्सन पढ़ेंगे तो। ठीक तो उसके लिए क्या होता है, अब देखो, अब यूज़ करना क्या चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट पर्सन जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, कहने वाला व्यक्ति। कहने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी कि जो स्पीकर होता है, जो बोलता है, जो प्रवक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है, जो हमारी बातों को सुनता है। ठीक है, जिसके सामने हम कोई भी बात कहते हैं तो वो सभी लिसनर्स होते हैं। जैसे लिसनर में पूरे ऑडियंस भी हो सकता है, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, जिसके बारे में बातें होती हैं, उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, कोई भी नाम, मोहन, गीता, सीता, राम, गणेश, सुरेश, जो भी नाम हो गया वो सब थर्ड पर्सन में आ गया। या ईट या दे, कुछ भी हो, वो सब थर्ड पर्सन में आ गया। ठीक है, तो उसके साथ अब क्या करना है कि हमें जानना है कि आई मीन्स क्या होता है, मैं। वी मीन्स होता है हम लोग। ठीक, हम लोग होता है। आई का ही प्लूरल फॉर्म होता है हम लोग। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पर्सन में क्या हो गया, यू। यू मीन्स तुम। थर्ड पर्सन में होता है ही, मतलब वह, शी मतलब भी वह। लेकिन ही और शी में डिफरेंस क्या है, एकदम माइनर सा डिफरेंस है। ठीक, माइनर सा डिफरेंस क्या है कि ही यूज़ होता है बॉयज़ के लिए, शी यूज़ होता है गर्ल्स के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आती, उसके बाद क्या, कोई भी नाम, एनी नेम, यानी कि कोई भी नाम, राधा, मोहन, प्रतिमा, प्रियंका, कोई भी नाम ले लें, पूजा, जो भी नाम ले लें, वो सारा नाम आ जाता है। इट क्या होता है, इट भी होता है, यह वह के लिए यूज़ होता है, जो कि ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। दे मीन्स होता है वे सब, वे लोग, ये सब जो होता है ना वो दे यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं। मैंने क्या बताया था
कि सब्जेक्ट डूअर या परफॉर्मर होता है, ये है ना। और सबसे बड़ी बात है, और मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया हुआ था कि सेंटेंस में एक कोई भी सेंटेंस अगर फॉर्म होगा तो उसके साथ एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर जब भी सेंटेंस बनाओ, अगर सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब जहाँ आप सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब स्टार्टिंग में ही हो, ऐसा नहीं होता है। मिडिल में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, कहीं पे भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ में इतना सारा वर्ब है, इतना सारा हमारे पास, मैं वर्ब लेके आई हूँ, इतना सारा है, ठीक है। और इन वर्ब्स को देख करके डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़े थोड़े देर के लिए पढ़ेंगे और सब वर्ब्स का, सारे वर्ब्स का यूज़ जो है हम कहाँ और कैसे करते हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, इज मीन्स होता है, एम मीन्स होता है हूँ, आर मीन्स होता है, वाज मीन्स होता है था, वेयर मीन्स होता है थे, हैज़ मीन्स होता है पास, हैव मीन्स भी होता है पास, और हैड मीन्स भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका अलग अलग प्रेजेंट में कौन सा यूज़ होता है, पास्ट में कौन सा यूज़ होता है, फ्यूचर में कौन सा यूज़ होता है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हैव किसके साथ यूज़ होगा, हैव किसके, हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, हैव किसके साथ यूज़ होगा, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, विल बी, शैल बी, वुड, शुड, मस्ट, शुड बी, शुड हैव, मस्ट बी, मस्ट हैव। इज एम आर के साथ टू कब लगेगा, हैव हैज़ हैव के साथ टू कब लगेगा, वॉज वर के साथ टू कब लगेगा, हैड के साथ टू कब आएगा, विल हैव के साथ टू कब आएगा, कैन, कुड, कैन बी, कैन हैव, कुड बी, कुड हैव, यूज टू, वुड बी, वुड हैव, मे, माइट, मे माइट के साथ मे या माइट के साथ बी और हैव कब आएगा, मे बी या फिर मे हैव, माइट बी या माइट हैव, शुड हैव हैड कब आएगा, मस्ट हैव हैड कब आएगा, कुड हैव हैड कब आएगा, कुड हैव, मे माइट हैव हैड कब आएगा, वुड हैव हैड कब आएगा। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे इस चीज़ को भी सीखना शुरू करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह के होते हैं। पहला होता है, सबसे पहला होता है प्राइम या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मोडाल। तीसरा होता है सेमी ऑक्सिलरी, सेमी मोडाल, ठीक है। सेमी प्राइम या फिर प्रिंसिपल ऑक्सिलरी क्या होता है, इसमें मतलब टोटल 11 प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। इसमें इसको 3 टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है। पहला होता है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा होता है टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा होता है टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। अब टू बी में कौन कौन सा आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है। 8 आता है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक। 8 होता है, टोटल 11 होता है। अब टू हैव में 2 होता है, 3 होता है, हैज़, हैव और हैड 3 होता है। अब टू डू फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है, डू, डज, डिड, ठीक। इतना हो गया। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब में 8 हो गया,
is am are was were, be been being, to have में has have had, to do में do does did. मोडाल क्या होता है? can, could, may, might, should, would, must, ought to. ठीक है, मोडाल इतने होते हैं. उसके सेमी मोडाल कितने होते हैं? सेमी मोडाल में नीड नॉट, यूज्ड टू और डेयर नॉट इतने होते हैं. ठीक, अब उसके साथ क्या करते हैं? अब पूछोगे कि शैल विल कहाँ गया? शैल विल भी तो होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब जब है तो इसको भी किसी कैटेगरी में आना चाहिए था. तो हाँ, आता है ना, आता है, बिल्कुल आता है. इसको कहा जाता है फ्यूचर ऑक्सिलरी विल या शैल को कहा जाता है. अब देखो यार, अब क्या करना है कि हम पहले बहुत पहले जब पढ़ते थे ना, तो क्या होता है कि आई के साथ ऑलवेज मतलब शैल ही आता था. ठीक है, और अगर जब विल आएगा तो किसी भी चीज़ में डेफिनेट करके फिक्स किया जाता ना कि मैं अवश्य ये काम करूँगा. अवश्य जिसमें लगता था तो उसका शैल और विल जिसमें जो लगता है उसका इंटरचेंज हो जाता था. ठीक, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. अब हम शैल का यूज़ नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं. जहाँ पे भी शैल का यूज़ होता है वहाँ हम विल को ही प्रेफर करते हैं, विल ही यूज़ करते हैं. उसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करते हैं. ठीक, अब देखो, आई के साथ एम यूज़ होता है. आई एम ए गर्ल, आई एम ए बॉय, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, ऐसे यूज़ होता है. वी के साथ क्या होता है? ऑलवेज आर होता है. वी मीन्स हम लोग प्लूरल फॉर्म है, उसके साथ हमेशा आर आता है. ठीक है, और अगर पास्ट में देखा जाए तो उसमें उसके साथ वर यूज़ होता है, वी वर. यू के साथ हमेशा या तो यू मीन्स होता है तुम भी होता है, यू मीन्स आप भी होता है, यू मीन्स तुम लोग भी होता है, यू मीन्स आप लोग भी होता है. इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं. और उसके साथ क्या होता है? हमेशा आर वाला ही वर्ब आता है. ठीक है, इसके साथ प्लूरल फॉर्म में आर ही आता है, या फिर पास्ट में अगर होगा तो वो आएगा. उसके बाद क्या होगा? ही सी के साथ क्या यूज होता है? ही के साथ इज होता है, आर नहीं होता है. इज ही यूज होता है या फिर डू डज यूज होता है. ठीक है, और सी के साथ भी वही चीज़ होता है, या तो इज यूज होता है या डू डज यूज होता है, या विल भी यूज़ करते हैं, विल शैल भी यूज़ करते हैं कब? जब फ्यूचर की बात की जा रही हो और नाम हो. अब देखो, मैं बताई थी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर दो लोग या दो से ज़्यादा, दो लोग हो, दो जगह हो या फिर दो से ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या होता है कि प्लूरल वर्ब यूज़ होता है. अगर एक होगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसके साथ सारा चीज़ प्लूरल ही होगा, सिंगुलर कभी यूज़ नहीं होगा. ठीक है, और यू के साथ हमेशा आर यूज़ होता है, वो सिंगुलर हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, कितना भी हो उसके साथ आर ही यूज़ होगा. अब देखो, अब हम लोग सिंपल सेंटेंस डिस्कस करेंगे. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ठीक है, तो जैसे अगर सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे कि वो घर पर है, वो घर पर है. अगर हम लिखते हैं कि वो घर पर है, वो घर पर है, ही इज़ एट होम. ठीक, अब लिखेंगे मैं स्कूल में हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, आप मेरे साथ हो, यू आर विद मी. अब इसी चीज़ को अब मैं क्या करूँगी, हमेशा इज़ के साथ या फिर इज़ एम आर किसी के भी साथ, ये ज़रूरी नहीं है
कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ हो या फिर फोर्थ फॉर्म ही यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ हो। अब फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करते हैं, आईएनजी वाला फॉर्म कब यूज़ करते हैं, वो यूज़ पे डिपेंड करता है। जैसे अगर लिखा जाए कि वह खेल रही है, यानी कि कंटिन्यू हो रहा है वो काम, कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वह उसका यूज़ होता है वह खेल रही है, यानी कि वो काम कंटिन्यू है, रुका नहीं है, कंटिन्यू खेलने का काम जारी है। तो उसके लिए क्या हुआ, यू आर प्लेइंग। ठीक, अब उसके साथ और ये भी नहीं ज़रूरी है कि अगर ये क्या नाम है इज एम आर के साथ भर्व ही आए, ये ज़रूरी नहीं है, टू भी आ सकता है, टू भी आता है, वो भी मैं यूज़ करके बताऊंगी। तो उसके बाद देखो, आप घर जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू होम, या फिर यू आर गोइंग होम, दोनों लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी जगह, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है, आप कर सकते हो। अब ठीक है, अब इज एम आर के साथ मैं बताई थी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है। तो थर्ड फॉर्म में क्या होगा कि जैसे जो पैसिव वॉइस में होगा, मैं वॉइस जब बताऊंगी तो उसके बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूंगी। मैं सेंटेंस के बारे में बताना चाह रही हूँ कि कहाँ कौन सा वर्ब यूज़ होता है, क्या यूज़ करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ, कर रही हूँ, इसीलिए मैं सेंटेंस के बारे में ही अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, अब उसके साथ क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज़ होता है, जैसे पैसिव वॉइस में हो तब उसे भेजा जाता है, ही इज़ सेंट, उसे भेजा जाता है, जैसे कि वो खुद जा नहीं रहा है, वो किसी के थ्रू भेजा जा रहा है। ठीक है, ही इज सेंट, तो यहाँ सेंड क्या होता है, वो फर्स्ट फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म सेंट होता है, तो उसके साथ सेंट यूज़ करेंगे। उसे दिया जाता है, ही इज़ गिवन, उसे बुक दिया जाता है या फिर उसे किताब दिया जाता है, ही इज़ गिवन अ बुक। इज़ के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है। मुझे बताया जाता है, आई एम टोल्ड, आई एम टोल्ड, टेल मीन्स क्या होता है, वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म होता है, टोल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। उसको देखा जाता है, यू आर सीन, हमें प्रताड़ित किया जाता है, वी आर टॉर्चर्ड। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसे इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाकी का जितना भी बच चुका है वो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जाने हैं, मोडाल क्या होता है या फिर सिंपल सेमी मोडाल क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम समझे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे के बारे में भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, और अपने मन से सेंटेंसेस क्रिएट करें और उसको जानने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों एंड टेक केयर, बाय बाय।